साथियों जय श्री राम। तो ये वीडियो का लक्ष्य है कि बहुत सारी कई टेक्नोलॉजी 7 से 8 चीज़ें हमने रिलीज़ की हैं पिछले 1 महीने में, और जिसमें 2 अभी और 3 रिलीज होने वाली, उसके बाद ऐप की सीरीज है पूरा, है ना। तो वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आप एक साथ एक फार्म को ऐसा गर्मियों में कन्वर्ट करने में, बनाने में और डिफरेंट परिस्थितियों में ढालने में, जिससे कि आपका उगाना, बेचना, पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, अपना संसाधन बनाना, ग्रो रूम बनाना, कम खर्चे बनाना, बिजली बचाना, तो वो सभी चीज़ों के बारे में एक साथ बताया जा रहा है ताकि सब एक जगह हो जाए। जिसमें से हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिलीज़ की है वो NCS वाला नेचुरल कूलिंग सिस्टम, जो इवेपोरेटिव कूलिंग और जियोथर्मल से अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड बिल्डिंग को ठंडा करने वाला सिस्टम, और प्लस आपको हमारा ये मिस्टिंग सिस्टम हो गया, NCB 6 का बीज हो गया, ठीक है। और अभी ये वाटर बैटरी हमने परसों बताई आपको कि वाटर बैटरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्लस पैकेजिंग आपके कोरियर ट्रांसपोर्ट में कहाँ पे आएगा, और प्लस आपका ये कोल्ड चेन की जो गाड़ियाँ बनती हैं, कोल्ड चेन की गाड़ियों की व्यवस्था किसान के माध्यम से कैसे होगी और कैसे किसान एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, ऐसा सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। और ये कल इसकी डिटेल टेक्नोलॉजी रिलीज़ भी होगी। और इसमें माइसीलियम पैनल, आप अपना खुद का पैनल, पब पैनल जो आप खरीदते हैं वो बन जाएगा, फार्मर व्यापार खड़ा करेंगे, उसका एक तंत्र हम आपको देंगे, है ना। और उसके माध्यम से आपका ये काम होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये काफ़ी महंगी चीज़ें और काफ़ी कीमती चीज़ें इसमें रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट के रूप में है, ठीक है। तो आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ मेरा कंप्यूटर भी इसके आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिससे कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम और बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा सके। और साथ साथ अगर कोई चीज़ बीच में बोलनी है तो रोक के मैं भी बोलूँगा। आप ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो को सुने, और जो भी आपको कमेंट हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये कहानी सिर्फ गर्मी में मशरूम उगाने की नहीं है। करने वाले बायोटेक फार्म में बदला जा सकता है। चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ये कहानी सिर्फ गर्मी में मशरूम उगाने की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक पूरे आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम को बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ किसान गर्मी को मात देने के लिए किसी महंगी मशीन पर नहीं, बल्कि धरती की अपनी ठंडक, मशरूम के अपने जीव विज्ञान और कुछ स्मार्ट डिजिटल उपकरणों पर निर्भर करता है। ये खेती के पारंपरिक मॉडल को मतलब सिर के बल खड़ा कर देता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समर शटडाउन किसानों के लिए असल में कितनी बड़ी मुसीबत है। मतलब क्या वो बस कुछ महीने छुट्टी पर चले जाते हैं? नहीं, इसे छुट्टी कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये एक तरह का आर्थिक लॉकडाउन है। स्रोतों के मुताबिक जो पारंपरिक बटन मशरूम है, उसे फलने फूलने के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। अब सोचिए, भारत की गर्मियों में जब तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंचता है, तो साधारण टीन की छतों वाले फार्म वो तो ओवन या भट्टी बन जाते हैं। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इन फार्म्स में AC लगाना तो कोई विकल्प नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में साफ साफ हिसाब दिया गया है एक औसत फार्म को एयर कंडीशनिंग से ठंडा करने का। सिर्फ बिजली का बिल ही हर महीने 1.2 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आ सकता है। 1.5 लाख रुपए महीना। बिल्कुल, जो बड़े फार्म हैं उनका तो 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच रहता है, जिनका 4-5 ग्रो रूम लगे हैं, और वेरी करता है। छोटा फार्म भी तो भी 40-50 हज़ार बिल आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि बिल लगा के भी प्रॉफिटेबल नहीं है। AC में भी उगा के भी मशरूम की खेती में प्रॉफिट होता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अगर रेट नहीं मिल रहे या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हमारे पास, हम किसी ऐसे इलाके में उगा रहे हैं, हर आदमी तो हरियाणा में नहीं बैठा, हर आदमी दिल्ली के बगल नहीं बैठा, NCR के बगल बड़े शहर में नहीं बैठा, लोग बिहार, झारखंड, UP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम ऐसी जगहों पे भी बैठे हैं लोग, जहाँ पे हमेशा ऐसी मार्केट में माल नहीं पहुंचाया जा सकता जहाँ बहुत हाइपर प्राइस मिले, है ना। और अगर आमदनी हर घर में और बढ़ानी है तो हमें देश के बाहर भी अगर माल बेचना है, तो एक्सपोर्टर को कमाना है, रीसेलर को कमाना है, तो प्राइस बहुत हाई नहीं जाता है अगर बल्क में आप जाते हैं। तो अब ये बात सब लोग समझ रहे होंगे कि छोटे पैमाने पे जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पे इनोवेशन करके या बढ़ा सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस की फाइट होती है। जब बिडर बायर होता है और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी एक्सपोर्टर का,
तो उसमें प्राइस की फाइट होती है। तो अगर हमारे देश के फार्मर अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रॉफिट करके माल उगाएंगे तो उनको माल वो सस्ता भी बेच पाएंगे, लेकिन फिर भी घर में ज़्यादा पैसा बचेगा। और बिजली का बिल में देने के बजाय और क्लाइमेट चेंज करने के बजाय और धरती माँ को परेशान करने के बजाय, देश में बोझ भरने के बजाय हम ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएं जिससे देश आगे बढ़े, हमारे घर में आमदनी ज़्यादा बढ़े और एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना आसान हो, फार्मर से खरीदना आसान हो। जब एक्सपोर्टर को बचत होगी तो फार्मर को भी बचत होगी। अभी ऐसा है कि हमारा एक्सपोर्टर दुनिया में हारेगा तो हमारा सेल्स पर्सन भी हारेगा, तो हमारा फार्मर भी हारेगा। पूरी ये श्रृंखला है ना। तो आप इस बात को समझिएगा, आगे इस परिप्रेक्ष्य से पूरा डिस्कशन सुनिएगा कि कैसे आपका बिजली का बिल अधिक होता है और क्या 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 दिक्कतें आती हैं और आगे चल के। हाँ, ये तो मशरूम बेचकर होने वाले सारे मुनाफे को खा जाएगा। इसलिए ज्यादातर किसान फरवरी आते आते अपना काम बंद कर देते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करते हैं। मतलब साल के 8 महीने बिना किसी आमदनी के। 8 महीने? ये तो किसी भी बिजनेस को खत्म करने के लिए काफी है। तो यहीं पर एग्रीबाइट की पहली तकनीक काम आती है। स्रोतों में जियोथर्मल कूलिंग और कोल्ड वाटर बैटरी ड्रम्स का जिक्र है। सुनने में काफी हाईटेक लगता है, नाम हाईटेक है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल और शानदार है। देखिए, जियोथर्मल कूलिंग का मतलब है पृथ्वी। अब जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम जितनी टेक्नोलॉजीज का इस पे नाम लिया जा रहा है वो सब इसमें सिखाई गई हैं इस चैनल पे, उसके बारे में बताया गया। हम उसके लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए फ्रेंचाइज भी है हमारे चैनल पे। हमारा नया ऐप आ रहा है और आ चुका है एक, और कुछ ऐप और आ रहे हैं उससे जुड़े हुए। तो आप लोग अगर नए हैं तो इससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, इससे हर टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जो चीज़ आपको नई यहाँ लग रही होगी उससे जुड़ा हुआ नॉलेज इस चैनल पे पहले ही दिया जा चुका है, उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल दिया जा चुका है, ठीक है। और वो पूरी तरह से हम जमीन में उतार रहे हैं और अभियान में लगे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसीलिए हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा फार्मर को कंट्रोल करना और उनको सपोर्ट करना पॉसिबल हो। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस बात के लिए मैंने बताया कि ये चीज ऑलरेडी इस चैनल पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की गर्मी, लेकिन यहाँ हम इसका उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी की ठंडक। जमीन के कुछ मीटर नीचे, मान लीजिए 3 मीटर या लगभग 10 फीट, तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में लोग गर्मियों में तहखाने या बेसमेंट में चले जाते थे क्योंकि वहाँ ठंडक रहती थी, ये कुछ वैसा ही है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये उसी आइडिया को एक इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाता है। स्रोत बताते हैं कि जमीन के नीचे एक कंक्रीट का बड़ा सा ढांचा बनाया जाता है, जिसे वो मोनोलिथिक आरसीसी वॉल्ट कहते हैं। ये ढांचा जमीन की प्राकृतिक ठंडक को सोख लेता है, फिर बाहर की ताजी हवा को पाइप के एक नेटवर्क, जिसे अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर या EAHE कहते हैं, उसके जरिए इस ठंडे ढांचे के अंदर से गुजारा जाता है। जब तक हवा फार्म के अंदर पहुंचती है, वो प्राकृतिक रूप से ठंडी होकर 22 से 26 डिग्री की हो चुकी होती है। 1 मिनट, मतलब बिना किसी कंप्रेसर या गैस के सिर्फ जमीन के नीचे हवा घुमाकर आप एसी जैसा असर पैदा कर रहे हैं। हाँ, और ऊर्जा की खपत में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ आपको 5 टन का एसी चलाने के लिए हजारों वाट बिजली चाहिए, वहीं इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ 150 वाट का पंखा काफी है, जो हवा को खींचता है। ये तो एक सीलिंग फैन से भी कम बिजली है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन ये कोल्ड, और ये जो पंखा है वो भी हम सोलर प्लेट से चलाते हैं, समझ गए, और एक बैटरी इन्वर्टर से। और पूरा डिस्कनेक्टेड पावर हाउस से डिस्कनेक्टेड फार्म भी चल सकता है बिजली के बिना। और इसके लिए डीप में नेचुरल कूलिंग सिस्टम ncs.agribyte.com करके एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। और प्लस इसका पूरा डिटेल वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप जाके देखिए। और ये एक तरह से सुराही के तंत्र पे काम करता है। इसमें 2 टेक्नोलॉजी है। देखिए, ऊपर जो घास है ये इवेपोरेटिव कूलिंग देती है। घास की जगह हमारे पेड़ पौधे, खेती, पपीते का खेत, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ इमेजेस जो हैं आपको और फोटोज सब हमारे चैनल पे हैं। और बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे और आ रहा है, आप स्टे ट्यून्ड रहिए, ठीक है। तो और प्लस ये जमीन के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे ये इसमें जमीन के अंदर बनाया, लेकिन इसका जमीन के ऊपर का भी मॉडल है, वो भी हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें नर्सरी वाला बिजनेस भी इंटीग्रेटेड है। वाटर बैटरी क्या चीज है? क्या ये सच में कोई बैटरी है? ये एक तरह की थर्मल बैटरी है। इसका सिद्धांत और भी सरल है। आपने देखा होगा कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा। ये बस पानी से भरे बड़े बड़े ड्रम में जिनको रूम के अंदर रख दिया जाता है।
दिन में जब थोड़ी बहुत गर्मी अंदर आती भी है तो ये ड्रम अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं और कमरे के तापमान को बढ़ने नहीं देते। ये एक तरह के हीट सिंक का काम करते हैं जो तापमान को स्थिर रखते हैं। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कमरे को ठंडा लगता है, लेकिन आपको एक ऐसा खिलाड़ी भी तो चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये जो टॉपिक है वाटर बैटरी का, इसका डिटेल एक आधे घंटे का वीडियो है। इसका बस ये सिंबॉलिकल यहाँ हमने दिखाया है। इसका भी वीडियो की लिंक हम नीचे देंगे, हम एनसीएस वाली प्लेलिस्ट भी नीचे देंगे। तो हर टॉपिक जितना बता रहे हैं सबकी अलग एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो हैं, ठीक है। तो सारी प्लेलिस्ट सिस्टमैटिकली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके, मतलब सब मिला जुला के 30-40 वीडियो का कलेक्शन है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। जो लोग नए हैं सिस्टमैटिकली जाके उसको देखें, समझें और कंसल्ट करें हमसे। और दूसरा ये कि ये वाटर बैटरी जैसे इस चित्र में बताया गया है, लेकिन इतने ड्रम नहीं होते हैं, इसका आधा ही होते हैं। और उसको भी इस ड्रम वाला मेथड एक मेथड है, ड्रम से भी बेटर मेथड भी है जिसमें ड्रम दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो भी मैं आपको अगला वीडियो जो आने वाला है इसके बाद 2 दिन बाद उसमें आपको दिखेगा। अभी ये सिंबॉलिकल आपको बताया गया है। और इसमें आपने एक बात नोट नहीं की, देखिए ड्रम वाले फिगर में पप पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पप पैनल खरीदे नहीं है हमने, खुद बनाने हैं अपने को। आपके फार्म पे बनेंगे, ये उगेंगे, ठीक है। इसके या फिर फार्मर ही आपको बना के देगा, जो फार्मर इसकी ट्रेनिंग लेगा सिस्टमैटिकली। और ये पप पैनल महंगे पप पैनल नहीं है जो आते हैं लाखों रुपए में, पूरा सेटअप लगता है। ये बहुत कम में बनेंगे और ये उनसे भी बेहतर है, ठीक है, कई मामलों में। तो इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी है, इस पैनल के बारे में, जो कि आपको अभी आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा ये हो गया कि हमने जियोथर्मल यूज किया या नेचुरल कूलिंग सिस्टम, इवेपोरेटिव कूलिंग यूज की। साथ साथ यानी कि जो ये झोपड़ी दिख रही है इसकी छत पे भी एक नर्सरी होगी या फिर ये अंडरग्राउंड होगी झोपड़ी। इसके ऊपर भी एक नर्सरी की लेयर हम चढ़ाते हैं जिससे कि सनलाइट से रुकने नहीं देते, या जमीन के अंदर डालते हैं एक पाइपिंग कूलिंग सिस्टम। जो पिछला सिस्टम और ये सिस्टम सब इंटीग्रेट होता है और बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनता है। और प्लस लेकिन आगे भी बहुत कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो उस माहौल में खेल सके, क्योंकि सामान्य मशरूम तो शायद फिर भी ना उगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तकनीक अकेली काम नहीं कर सकती, उसे सही जीव विज्ञान का साथ चाहिए। स्रोत एक खास गर्मी प्रतिरोधी बीज, एक स्ट्रेन का जिक्र करते हैं जिसका नाम है NCB6 या समर बटन। ये स्ट्रेन खास तौर पर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में फलने फूलने के लिए विकसित किया गया है। तो अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जियोथर्मल सिस्टम एक आदर्श ठंडा माहौल बनाता है और NCB6 बीज उस माहौल में खुशी खुशी उगता है। ठीक है, तो कमरा अंदर से ठंडा हो गया, आपके पास सही बीज भी है, लेकिन पंखा काफी है जो हवा को खींचता है। ये तो एक सीलिंग फैन से भी कम बिजली है। ये तो अविश्वसनीय कि सामान्य मशरूम तो शायद फिर भी ना उगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तकनीक अकेली काम नहीं कर सकती, उसे सही जीव विज्ञान का साथ चाहिए। स्रोत एक खास गर्मी प्रतिरोधी बीज, एक स्ट्रेन का जिक्र करते हैं जिसका नाम है NCB6 या समर बटन। ये स्ट्रेन खास तौर पर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में फलने फूलने के लिए विकसित किया गया है। तो अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जियोथर्मल सिस्टम एक आदर्श ठंडा माहौल बनाता है और NCB6 बीज। अब ध्यान से सुनिए कि अगर NCB6 बीज हमने लॉन्च किया है इस चैनल पे, जो कि गर्मी वाले बीज हैं, ये मशरूम के, इसका 1 साल से हम नॉलेज भी दे रहे थे और अभी हमने नई लैब भी इसके लिए डाली जिसमें काफ़ी लोग प्री ऑर्डरिंग भी चल रही है। उसकी लिंक एक ऐप हमने दिया जिसपे आप जाके कर सकते हैं। आपके यहाँ उसकी होम डिलीवरी होगी, उसके लिए स्लॉट हैं, अभी इनवाइट बेसिस पे है और आगे भी आप उसकी सारी जानकारी, उसका सारा डिटेल नीचे दिया जाएगा। लेकिन ये बीज अपनाने पे और ये सारा पैकेज जो टेक्नोलॉजी का हम चेन दे रहे हैं आपको, ये सारा चेन अपनाने से साल भर भारत में मशरूम इतना बढ़िया किया जा सकता है। और सिर्फ मशरूम ही नहीं, अगला अब आपके लिए सरप्राइज है वीडियो में, और जो लोग यहाँ तक बने रहेंगे उनको ही प्राप्त होगा। तो देखते हैं आगे का वीडियो, आइए। उस माहौल में खुशी खुशी उगता है। ठीक है, तो कमरा अंदर से ठंडा हो गया, आपके पास सही बीज भी है, लेकिन वो कमरा तो अभी भी बाहर से 45 डिग्री की धूप में तप रहा है। वो गर्मी दीवारों के जरिए अंदर आने की कोशिश तो करेगी ही, उसे कैसे रोका जाए? आमतौर पर इसके लिए महंगे इंसुलेशन पैनल लगते हैं। और यहीं पर यह कहानी और भी मजेदार हो जाती है। स्रोतों के अनुसार महंगे सिंथेटिक POF पैनल खरीदने के बजाय किसान अपना इंसुलेशन खुद उगा सकते हैं। 1 मिनट, उगा सकते हैं मतलब
आप कह रहे हैं कि किसान अपनी दीवारें सचमुच में उगा रहा है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मशरूम की फसल लेने के बाद जो कृषि कचरा बचता है, जिसे स्पेंट मशरूम ये स्क्रीन पे जो आपको बता रहे हैं, आपका पैनल आपके ही आसपास बनेगा या फिर आप खुद बनाएंगे, डिपेंड करता है। तो इसका मेथड हम देंगे, इसकी फ्रेंचाइज भी देंगे। इसके लिए एक स्पेशल माइसिलियम है, ऐसा सीड है, हम देंगे आपको, प्लस कुछ केमिकल्स हैं, कुछ तरीका है, उसको देंगे, जिससे कि आपके यहाँ एक सेटअप लगा के आप पैनल बना सकते हैं और उस पैनल को आप दूसरे किसानों को और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और आपके एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेजेस को, जितने कोल्ड स्टोरेज हैं सबको, फलों के मंडी में, गाड़ियों में, कोल्ड चेन, पैकेजिंग, बहुत बड़ा सेक्टर है। तो